फजर की नमाज और सच्चाई। एक ऐसी कहानी जो हर मुसलमान को सुननी चाहिए। रात का आखिरी पहर था। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। आसमान पर सितारे जगमगा रहे थे और ठंडी हवा चल रही थी। इसी खामोशी में एक छोटे से घर से अजान फजर से पहले एक नौजवान की आवाज सुनाई दी। अल्हम्दुलिल्लाह, एक और दिन अल्लाह ने अता फरमाया। इस नौजवान का नाम अब्दुल्ला था। वो एक गरीब मगर निहायत देनदार घराने से ताल्लुक़ रखता था। उसके वालिद एक मामूली मजदूर थे और वालदा हमेशा सब्र और शुक्र की तलकीन करते। बचपन ही से वालदा उसे दो नसीहतें करती थीं। बेटा, दुनिया की हर चीज़ खो देना मगर फजर की नमाज कभी न छोड़ना, और चाहे हालात कितने ही मुश्किल हों, झूठ कभी न बोलना। अल्लाह सच बोलने वालों के साथ होता है। अब्दुल्ला ने इन बातों को अपनी जिंदगी का उसूल बना लिया था। हर रोज अजान से पहले उठता, वजू करता, मस्जिद जाता और सुकून से फजर की नमाज अदा करता। नमाज के बाद देर तक अल्लाह ताली से दुआ करता, या अल्लाह, मुझे हमेशा हलाल रिज़्क़ अता फरमा, मेरे दिल को सच्चाई पर कायम रख, और मुझे ऐसा बना दे कि लोग मेरे किरदार से इस्लाम को पहचाने। नमाज के बाद वो अपने काम पर रवाना हो जाता। वो शहर की एक बड़ी दुकान में मुलाजिम था। तनख्वाह बहुत कम थी, लेकिन वो कभी शिकायत नहीं करता था। इसका यकीन था कि रिज़्क़ अल्लाह देता है, इंसान नहीं। एक दिन दुकान पर गैर मामूली रिश था। शाम के वक्त एक बुजुर्ग शख्स जल्दी जल्दी खरीदारी करके चला गया। कुछ देर बाद अब्दुल्ला ने देखा कि काउंटर के नीचे एक चमड़े का बेग पड़ा है। उसने बेग उठाया, खोला तो उसके हाथ कांप गए। बेग में लाखों रुपए नकद थे, सोने के जेवरात थे और अहम कागजात भी मौजूद थे। उसने एक लम्हे के लिए अपनी गुर्बत को याद किया। घर का टूटा हुआ छत, वालिद की बीमारी, वालदा की दवाएं, छोटे बहन भाइयों की तालीम। उसकी आंखों में आंसू आ गए। शैतान ने वसवसा डाला, यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा। अगर यह रकम रख लो तो किसी को कभी मालूम नहीं होगा। अब्दुल्ला चंद लम्हे खामोश रहा। फिर अचानक उसे सुबह की फज्र याद आ गई। उसे सजदे में मांगी हुई दुआ याद आ गई। उसे अपनी वालदा की आवाज सुनाई दी, बेटा, अल्लाह देख रहा होता है, चाहे दुनिया न देखे। अब्दुल्ला ने फौरन बेग बंद किया और अपने मालिक के हवाले कर दिया। मालिक ने हैरत से पूछा, तुमने अंदर देखा था? अब्दुल्ला ने जवाब दिया, जी हाँ। फिर वापस क्यों किया? अब्दुल्ला ने नहायत सुकून से कहा, क्योंकि क़यामत के दिन अल्लाह के सामने जवाब देना है। मालिक खामोश हो गया। चंद घंटों बाद एक बुजुर्ग शख्स रोते हुए दुकान में दाखिल हुआ। वो बार बार कह रहा था, मेरा बैग, मेरी पूरी जिंदगी की कमाई, अगर न मिला तो मैं तबाह हो जाऊंगा। जब बैग उसके हवाले किया गया तो उसने हर चीज गुण कर देखी। एक रुपया भी कम नहीं था। वो हैरत से अब्दुल्ला को देखने लगा। उसने पूछा, बेटा, तुमने ये सब वापस क्यों किया? अब्दुल्ला ने मुस्कुरा कर कहा, मैं हर रोज फज्र में अल्लाह से दुआ करता हूं कि वो मुझे हलाल रिज्क अता फरमाए। अगर मैं आज खयानत कर देता तो मेरी दुआ, मेरी नमाज और मेरा ईमान सब कमजोर पड़ जाते। ये सुनकर बुजुर्ग की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अब्दुल्ला के सिर पर हाथ रखा और कहा, आज मैंने ईमानदारी को अपनी आंखों से देखा है। चंद दिन गुजरे। इसी बुजुर्ग ने अब्दुल्ला को अपनी कंपनी में एक अच्छी मुलाजिमत की पेशकश की। तनख्वाह पहले से कई गुना ज्यादा थी। वक्त गुजरता गया। अल्लाह ताली ने उसके रिस्क में ऐसी बरकत अता की कि उसके वालिद का इलाज हो गया। घर के हालात बदल गए। बहन भाइयों की तालीम मुकम्मल हुई और उसके घर में खुशहाली आ गई। एक दिन किसी ने अब्दुल्ला से पूछा, तुम्हारी कामयाबी का राज किया है? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, दो चीजें, फज्र की नमाज और सच्चाई। फिर उसने कहा, याद रखो, फज्र की नमाज सिर्फ जिस्म को नहीं जगाती बल्कि दिल को भी जिंदा करती है, और सच्चाई सिर्फ जबान का अमल नहीं बल्कि ईमान की पहचान है। हम में से बहुत से लोग समझते हैं कि झूठ बोलकर फायदा हासिल कर लेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि झूठ वक्ती फायदा दे सकता है, हमेशा की कामयाबी नहीं। जो शख्स अल्लाह पर भरोसा करता है, नमाज की पाबंदी करता है और हर हाल में सच बोलता है, अल्लाह ताली उसके लिए वहां से रिस्क के दरवाजे खोल देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। आइए, आज हम सब अल्लाह ताली से ये अहद करें कि फज्र की नमाज की हिफाजत करेंगे, सच्चाई को अपनी पहचान बनाएंगे, अमानत में कभी खयानत नहीं करेंगे और हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखेंगे। अल्लाह ताली हमें फज्र की नमाज की पाबंदी करने, सच बोलने,
حلال رزق کمانے اور اپنے اخلاق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں لکھیں۔ اللہ مجھے فجر کی نماز اور سچائی پر ہمیشہ قائم رکھے، آمین۔